echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा प्रभु यीशु की नाम से जय मसीह। I am so glad to meet you all through this ministry. और इस मीडिया माध्यम से आप सभी लोगों के साथ मुलाकात होने के लिए मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। I have been receiving phone calls from various parts of the world from my dear brothers and sisters saying that they are enjoying to listen this message and seeing my face. और भारत के बाहर से बहुत सारे भाई और बहनों मुझे टेलीफोन माध्यम से संदेश भेजते हैं कि वो लोग कैसे हमारे इस प्रचार के माध्यम से आशीष को पा रहा है। Those who are living in foreign countries, I would like to tell you that I am so glad that you are inviting me, but I have a lot of responsibilities in the country of India because a lot of people are living in this country. The ministry is very big here. और जो लोग विदेश में रह रहे हैं और मुझे निमंत्रण कर रहा है कि वहाँ जा कर के सेवा करने के लिए, उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ भारत में भी बहुत सारे काम मेरे ऊपर है और बहुत सारी सेवा करना है, इसीलिए वो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। Really, the Lord God needs thousands of ministers like me to preach the gospel in the country of India. और वास्तव में अगर देखा जाए मेरे जैसा हजार लोग प्रभु का दास को चाहिए इस भारत देश में सेवा करने के लिए। So please pray for our country India. हमारा देश भारत के लिए आप कृपया प्रार्थना में याद रखिए। And we are having ministries in the nearby countries also. और भारत के बाहर से भी हमारा सेवकाई चल रहा है। Because of your prayer only I am able to stand here. आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ केवल आप लोगों का प्रार्थना के द्वारा। Because I am also encountering a lot of difficulties in life. मेरे जीवन में मैं भी कई दिक्कत समस्या का सामना कर रहा हूँ। Jeremiah 33 verse 11 says like this. यिर्मयाह उसका 33 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार लिखा गया है। In the last part it says, I will cause to return the captivity as at the first. और उस अंश का आखिरी आयत में हम देखते हैं, क्योंकि इस देश की दशा पहले की समान जो कि तय कर दूंगा, यहोवा का यही वचन है। When I was praying this morning, the Lord gave me the verse. और जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इस वचन को मेरे हृदय में डाला। He says that he is going to cause to return the captivity in your life. और यहाँ पे इस प्रकार कहता है कि वो दोबारा कि इस देश में वापस बंधुआ से वापस आने के लिए मदद करेंगे। And also he says you will be enjoying the blessings as at the first. जैसे कि पहले आप आशीष को पाया था, जिस शांति में रहता, उसी प्रकार आप लोगों का जीवन को मैं कर दूंगा। There are two parts in our life. हमारे जीवन को दो भाग में बांटा गया है। There is past life और एक तो कि हमारा भूतकाल and the future life. और भविष्य काल का जीवन। In the past you might have been blessed by the Lord in a special way. और भूतकाल में अगर देखा जाए या अतीत काल में देखा जाए, परमेश्वर आप लोग को कई प्रकार का आशीषों में भर दिया है। Because of that you were able to praise the Lord and worship the Lord. और उसी के कारण आज परमेश्वर का आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर पा रहे हो। After some time the devil entered into the lives of so many saints and he made him to exercise his wrong things in their lives. और कुछ समय के बाद शैतान उन सारे प्रभु का जन को जीवन में काम करके परमेश्वर से दूर लेके चला गया। Because of their wrongdoings, the Lord God withdrew some of the blessings from them. उन लोगों को गलत कामों के कारण परमेश्वर जो आशीष उन लोगों के जीवन में रखा था, उनको दूर कर दिया। Again this morning let us join together to go to the Lord in prayer. और आज के सुबह फिर से परमेश्वर के पास हम लोग जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Knowing all these things, the Lord is willing to say that He is going to return your captivity. और ये सारा परिस्थिति को जान करके परमेश्वर आप लोग का बंदवास से बाहर निकाल करके लेके आना चाहता है। He is going to bless you as you were in the first stage of your faith. आपका जीवन में जैसे कि विश्वास में पहली बार जिस प्रकार आ करके परमेश्वर से आशीषित पाया, उसी प्रकार वो बना देंगे। This morning the Lord God is willing to forgive
all our sins. आज का सुबह आपकी सारे पापों को क्षमा करना चाहता And है also he is 100% willing to return the captivity as at the first. और जैसे वो वचन के में द्वारा हमें उत्साहित करता है कि जैसे हमारा पहला परिस्थिति था उसी प्रकार आप सभी लोगों को उस बंधुआ से आजाद करके फिर पहला जैसा बनाएंगे। Today will be a blessed day. आज का दिन एक आशीष का दिन होगा He is going to start a new life in your life from today. और आपका जीवन में एक नया बातें को नया विषय को लेके आएंगे। You are going to enjoy the blessings as you have enjoyed in the early stage of your spiritual life. और जब आत्मिक जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर आपको पहले आशीषित किया था उसी प्रकार का आनंद और शांति से उभर देंगे। All your captivities will be thrown away. और आपकी हर एक प्रकार का बंदी या बंधुआ की वो निकाल करके फेंकेंगे। This morning the Lord is sending the Holy Spirit upon you and He is going to bless you and save you. आज का सुबह परमेश्वर उसकी आत्मा आप लोग को जीवन को भेज करके आशीष देना चाहता You है can happily go forward today. और आप आनंद से खुशियां से जीवन आगे बढ़ाइए। Plan new things for your life. आपके जीवन में एक नया योजना को बनाइए Start new things in your life. और नया चीजों को नया काम करने के लिए शुरुआत कीजिए। You will be successful. आप जरूर उसमें सफल को पाओगे। Let us pray. आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you for the wonderful blessings you have bestowed upon us. प्यारे खुदावन आपकी इस तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I bring all my brothers and sisters who are joining me in this prayer before the throne of grace. प्रभु जितने भी भाई और बहनों की आज इस प्रार्थना में भाग लिया उन सारे लोगों को आपकी अनुग्रह सिंहासन से लेकर आता हूँ। Some of my brothers and sisters have lost their happiness in life. और कई भाई और बहनों उन लोगों का जीवन का आनंद को खो चुके हैं। Some of them are under captivity for a long time. और कई लोग तो शैतान की बंधन से बांधे हुए हैं। Lord, this morning you have promised to return them from the captivity. आज आपने आपकी वचन के द्वारा वायदे किया कि उन सारे लोगों को उस बंधुआ से छुड़ाने के लिए। This morning, thank you so much for promising that you are going to give back all the things they have lost in their life. प्रभु आज के सुबह जिस वायदा किया है कि जो उन्होंने अतीत में खोया है उन सारे चीजों को वापस देने के लिए। Lord, I pray if they start a new thing today, I ask you to prosper it. प्रभु आज के सुबह कोई नया काम वो करने के लिए जा रहा है उन कामों में आप आशीषित In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.